अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का लेसन 4 पढ़ेंगे। लेसन 4 हैंड टूल्स के बारे में है। हैंड टूल्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है और हमारी फाइल जो है वो भी हैंड टूल्स में आती हैं। हेक्सा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो भी हैंड टूल्स में आता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कौन कौन से हैंड टूल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम चीजल, स्क्रैपर्स, वायर कटर्स और हैंड शेयर पढ़ेंगे। ये कटिंग टूल्स के अंदर आते हैं। और हैमर्स के बारे में पढ़ेंगे। हैमर्स जो हैं वो इम्पैक्ट टूल्स या स्ट्राइकिंग टूल्स कहलाते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले टूल की तरफ। पहला टूल हमारा है जी चीजल्स। चीजल को छैनी भी बोलते हैं। छैनी जो है वो मेटल कटिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। यहाँ पे देखें आप पिक्चर के अंदर, यहाँ पे चीजल और हैमर की मदद से मेटल को काटा जा रहा है। मेटल जो है वो वाइस में पकड़ा हुआ है और जो चीजल है, फ्लैट चीजल, इसको रखकर मेटल के ऊपर पीछे से हथौड़ी की चोट लगाकर इसको काटा जा रहा है। ये दूसरी जो तस्वीर है, इसमें भी आप देखें जो वर्कर है वो चीजल और हथौड़ी की मदद से मेटल को काट रहा है। तो चीजल जो है वो कई शेप की हो सकती हैं। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स दिखाई हुई हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोल्ड चीजल है। कोल्ड चीजल की शेप थोड़ी सी देखें, यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइप है। केप चीजल है, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप है उसकी। हाफ राउंड चीजल जो है इसकी शेप देखें, कॉर्नर जो है इसका हाफ राउंड सर्कल के अंदर है। यहाँ पे राउंड में देखें फुल राउंड सर्कल है इसका कटिंग एज जो है। डायमंड पॉइंट चीजल जो है ये डायगोनली लग रही है स्क्वायर जैसी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग जो है वो इनसे होती हैं। चीजल जो है ये हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल जो है रॉड है उससे बनी होती है और फोर्जिंग करके इसको बनाया होता है। फोर्जिंग जब करते हैं, फोर्जिंग से मुराद गर्म करके उसको हैमरिंग की मदद से इसको शेप दी होती है। तो उसके बाद इसकी जो एज है इसको हमें हार्ड चाहिए। एज को हार्ड करने के लिए हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है और टेम्परिंग का प्रोसेस होता है। सबसे आखिर में इसको फिर ग्राइंड किया जाता है ग्राइंडर के ऊपर और ये कटिंग के काबिल होती है। तो चीजल जो है हमारी हाई ग्रेड जो है अच्छे ग्रेड के स्टील से बनाई जाती है और हार्ड और ग्राइंड होती है। चीजल की जो चौड़ाई है वही उसका साइज होता है। चीजल का जो एज है, यहाँ पे लिखेंगे कि ये चीजल है, फ्लैट चीजल। तो यहाँ पे इसके जो एज की चौड़ाई है यही इसका साइज होता है। तो इसकी लेंथ इसका साइज नहीं गिना जाएगा, इसके जो एज की चौड़ाई होगी वही इसका साइज गिना जाएगा। लिखा हुआ है कि चीजल जो है वो रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल शेप में होती है। इनका जो ये जो शेप दी जाती है ये फोर्जिंग से दी जाती है। फोर्जिंग से जो इसके अंदर स्ट्रेसेस रह जाती हैं खिंचाव और तनाव की, उनको अनील करके रिलीव किया जाता है। उसके बाद जब फाइनली ये तैयार हो जाती है तो फिर इसके एज को हार्ड और टेम्पर किया जाता है और एंड पे इसको ग्राइंड किया जाता है तो ये काटने के काबिल होता है। तो चीजल जो है वो मेटल कटिंग टूल है। वर्कशॉप के अंदर अक्सर ये एज ए कटिंग टूल इस्तेमाल होता है। तो चीजल के बाद हमारा सेकंड पे है स्क्रैपर्स। स्क्रैपर्स जो हैं चीजल जैसी ही शक्ल रखते हैं, लेकिन इनका जो काम है बहुत ही थोड़ा मटेरियल रिमूव करना है। किसी भी मटेरियल के ऊपर हाई स्पॉट्स हों, यहाँ पे देखें यहाँ पे रस्ट वगैरह है उसको दूर किया जा रहा है स्क्रैपर की मदद से। तो इसका जो एज है बहुत ही शार्प होता है। स्क्रैपर जो हैं बाज़ दफ़ा पुरानी फाइलों से बनाए जाते हैं और इनको फिर हार्ड और टेम्पर किया जाता है। स्क्रैपर्स जो हैं वर्क पीस की सरफेस के ऊपर इनको रब किया जाता है और मखसूस पॉइंट से मखसूस जगह से मटेरियल को रिमूव किया जाता है। ये जो मटेरियल रिमूव होता है ये स्लाइसिस, थिन स्लाइसिस या फ्लेक्स की सूरत में ऐसे ही निकलता है जैसे अगर हम अपने नाखून की मदद से सोप या साबुन को हम अगर खुरचें तो ऐसे ही स्क्रैपर काम करता है। इस तरह स्क्रैपर जो है बड़ा ही फाइन और उम्दा काम करता है। स्क्रैपर्स की टाइप में फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, 3 स्क्वायर स्क्रैपर और बेरिंग स्क्रैपर शामिल है। तो बेरिंग जहाँ पे फिट होना है वहाँ की भी सरफेस की जो प्रॉपर रिफाइनमेंट है वो हम स्क्रैपर की मदद से कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे है जी वायर कटर्स। वायर कटर जो हैं ये तारें, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये तारें काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए ये बड़ा अहम टूल है। इलेक्ट्रीशियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर जो इससे काट रहा होता है। इसका जो एज है ये भी हार्ड एंड ग्राइंड होता है। उसके अलावा वर्कशॉप के अंदर हम डिफरेंट जो है स्टील की वायर्स भी इससे काट रहे होते हैं। इवन के हार्ड जो वायर्स हैं पियानो की, वो भी हम वायर कटर से काट सकते हैं। वायर कटर जो है पीछे से लेग्स इसकी इंसुलेटेड होती हैं कि अगर हमने बिजली की तारों को काटना हो तो बिजली के झटके से बचने के लिए ये प्लास्टिक की या रबर की इंसुलेशन हुई होती है। तो ये वायर कटर है। ये जो वायर कटर थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ी सी इससे मोटी तारों को काटने के लिए इस्तेमाल होता है।
तो वायर कटर इज़ अ कटिंग टूल और ये तारों को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी हैंड शेयर। हैंड शेयर को उर्दू में कतीरा बोलते हैं। एक सीधे मुंह वाला होता है और एक कर्वी शक्ल का होता है। स्ट्रेट शीट्स को सिधाई में काटना हो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर काटना हो तो ये वाला हैंड शेयर इस्तेमाल होगा। अगर किनारे जो हैं सर्कुलरली या आर्क की सूरत में काटने हैं तो फिर ये राउंड शेप जो है, ये सर्कुलर शेप वाला हैंड शेयर इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देखें ये हमारे पास हैंड शेयर होता है, इसका हैंडल काफी लंबा होता है। 2 मिलीमीटर तक की जो शीट्स काटनी हो तो फिर ये हमारा शेयर काम आता है। वैसे जीआई जो है गैल्वनाइज्ड आयरन की शीट्स और मिलीमीटर तक की शीट्स जो हैं हम हैंड शेयर से काट सकते हैं। मैक्सिमम जो है 2 mm तक इनसे शीटें काटी जा रही होती हैं। उससे ज्यादा मोटी शीट्स को, प्लेट्स को काटना हो तो फिर पावर शेयर काम आता है। पावर शेयर जो है वो शेयरिंग मशीन भी कहलाती है, मोटर ड्रिवन होती है और पावर से फिर हम शीट्स को वो काट सकते हैं बड़े साइज के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं जी हैमर्स की तरफ। तो कटिंग टूल हमारे जो हैं वो यहाँ पे खत्म हुए हैं। आगे हैमर्स हैं। हैमर्स जो है वो इम्पैक्ट टूल है या इसको स्ट्राइकिंग टूल भी कहते हैं। हैमर्स को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्टील हैमर्स और सॉफ्ट हैमर्स। स्टील हैमर से मुराद जैसे नाम से ही ज़ाहिर ये स्टील के बने होते हैं, थोड़ी सी हैवी चोट लगानी हो तो ये इस्तेमाल होते हैं। स्टील हैमर जो है यूज के लिहाज से इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे स्ट्रेट पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, बॉल पिन हैमर है, स्लेज हैमर है या क्लॉ हैमर है। ये लकड़ी का जो हैंडल है, अगर उसका पिन जो है बिल्कुल हैंडल के पैरेलल में ही है तो ये स्ट्रेट पिन कहलाता है। और यहाँ पे देखिए हैंडल के क्रॉस में इसका पिन है, स्ट्राइकिंग एज है, इसलिए इसको क्रॉस पिन कहेंगे। हैवी चोट लगानी हो, हैवी इम्पैक्ट लगाना हो तो स्लेज हैमर इस्तेमाल होता है। अमूमन हमने देखा है कि बाहर स्टील का जो रॉड है, स्टील का जो बार है, उसको काटने के लिए एक वर्कर बड़ी है सर के ऊपर ले जाकर और बड़ी हैवीली चोट लगाता है। नीचे चीजल रखी होती है तो वो सरिये को काट रहा होता है, वो स्लेज हैमर की मदद से काट रहा होता है। ये बॉल पिन हैमर है। यहाँ पे इसका जो पिन है वो सर्कुलर शेप में है, राउंड शेप में है और ये शीट्स वगैरह को थोड़ा सा बेंड करने के लिए, सर्कुलर शेप में, राउंड शेप में बेंड करने के लिए ये हैमर इस्तेमाल होता है। ये 5th वन जो है क्ला हैमर है। इसका देखें ये क्ला जो है ये नेल्स को, कीलों को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका ये वाला एज जो है कीलों को ठोकने के लिए, उन पे स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कील टेढ़ा हो जाए तो फिर इस एंड से हम निकालते हैं, तो इसको क्लॉ हैमर कहते हैं। तो ये पांचों जो हैं हमारे स्टील के हैमर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी सॉफ्ट हैमर्स की तरफ। सॉफ्ट हैमर जो है वुडन को, रबर को, नायलन से बने हुए हैमर को, एल्यूमिनियम से बने हुए हैमर को या कॉपर से बने हुए हैमर को हम सॉफ्ट हैमर कहेंगे। तो बहुत सारी मैकेनिकल के अंदर हमें फिटिंग करते हुए, असेंबली करते हुए, नट्स एंड बोल्ट्स लगाते हुए बहुत ही लाइट इम्पैक्ट की जरूरत पड़ती है। तो लाइट इम्पैक्ट के लिए हम फिर वुडन, रबर, नायलॉन, एल्यूमिनियम या कॉपर का हैमर इस्तेमाल करते हैं। हम टाइल फिक्सर को या मार्बल लगाने वाले को अगर हम स्टील का कोई भी इनमें से चूज करके हैमर दे दें और उसे कहें कि आप अपनी टाइल वगैरह फिक्स कर लें, तो जो ही वो टाइल पे इम्पैक्ट लगाएगा, टाइल जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। तो वहां पे हमें सॉफ्ट इम्पैक्ट की जरूरत है, बहुत ही लाइट इम्पैक्ट की जरूरत है। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि वो रबर का हैमर जो है इस्तेमाल कर रहा होता है। मैकेनिकल वर्कशॉप के अंदर हमें पार्ट्स की असेंबली के दौरान के उस पार्ट के जो एजेस हैं खराब ना हो जाए, ग्राइंडेड पार्ट है वो खराब ना हो जाए, तो हम वुडन मैलेट की मदद से या नायलॉन की मैलेट की मदद से हम चोटें लगा रहे होते हैं, या इवन कि हम रबर वाला हैमर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और डिफरेंट मेटल्स को हम असेंबल करते हुए एल्यूमिनियम का या कॉपर का हैमर इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब हैमर्स का मकसद ये है कि असल जो मटेरियल है हमारा, जो जॉब हमारा तैयार हुआ हुआ है, उसको नुकसान पहुंचाए बगैर हम अपना उससे काम ले लें। ड्रिल मशीन के ऊपर अगर हमारा जॉब जो है ड्रिल के साथ सीधा नहीं हो रहा तो हल्की सी चोट लगाने के लिए हम एल्यूमिनियम का हैमर या रबर का हैमर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सॉफ्ट हैमर्स का यूज जो है मैकेनिकल वर्कशॉप के अंदर पार्ट्स को असेंबल करते हुए, फिट करते हुए इस्तेमाल होता है। काम के लिहाज से फिर हम सिलेक्शन करते हैं कि स्टील हैमर इस्तेमाल होंगे या सॉफ्ट हैमर्स इस्तेमाल होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ आज हमने देखा है हैंड टूल्स को, जिसमें चीजर्स, स्क्रैपर्स, वायर कटर्स और हैंड शेयर था, और इसके अलावा इम्पैक्ट टूल्स थे जिनमें हैमर्स आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।